1500 रुपये का मैंने अपना 50cc होंडा मोटरसाइकिल था वो बेचा, अमेरिका गया था मैं, और समझे पैदल गया था। वो हमारे काले बालों पे बड़े आशिक थे, लड़कियां हमारे बालों को ना हाथ लगा के टच करके देखती थी। अताउल्लाह कासमी साहब, जिंदगी में एक बड़ा सिग्निफिकेंट कैरियर आपने देखा, राइटिंग आपकी कमाल की है। जब आप कॉलम लिखते हैं तो कॉलम लिखने से पहले की और बाद की कैफियत क्या होती है? हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि लोगों ने तो यही समझा ना कि मैं यहाँ जो ओहदे मुझे मिले, मैं तो 1970 में, जब आप में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, अमेरिका गया था मैं, और समझे पैदल गया था। अमेरिका पैदल गया? हाँ, पैदल इन मानों में ना कि पैसे तो थे कोई नहीं, तो 1500 रुपये का मैंने अपना 50cc होंडा मोटरसाइकिल था वो बेचा। हाँ, मतलब घूमने का शौक उस वक्त भी था? ओह, कुछ पैसे अब्बा जी से लिए, कुछ भाईजान से लिए, तो 6000 रुपये बने टोटल। तो लाहौर से बाई बस मैं पेशावर गया, पेशावर से मैंने PIA के जरिए काबुल गया मैं। वो बड़े मजे की बात बताऊँ आपको मैं, वो जनवरी का महीना था, ठंड यहाँ तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होती। जो ही आप यानी पेशावर से काबुल पहुंचते हैं ना, मुझे पता था सारा, पहले पता था, मुझे पहले पता था कि जो सारा रास्ता ही बर्फबारी होनी, मुझे पता था। तो मैं लंडे से काफी ढेर सारे कपड़े देखो जी, झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं। हाँ बिल्कुल जी। अब जब मैं पहुंचा हूं ना वहाँ काबुल, तो एक एड्रेस था मेरे पास किसी का, मैंने वहां जाके बेल दी, तो एक औरत ने ना, बड़ी खूबसूरत औरत थी, वो बोलते ना समरकंद के सेब जो मशहूर है उसकी तरह उसकी गालें थी। हाँ, और उसने खिड़की में से सर निकाला, तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और वो ब्रिगेडियर साहब थे कोई वो, और ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात करनी है। वो कैसे बोलती है, वो खबीस मुझको छोड़ के चला गया है, उसने मुझको तलाक दे दी है। अच्छा। मैं समझा कि हमें तलाक दे दी गई है। अच्छा, जोर से उसने खिड़की बंद कर दी। अब जब खिड़की बंद की तो फिर उसको तरस आया कि बंदा पाकिस्तान से आया है। उसने खिड़की खोली, कहती मैं अपना मुलाजिम भेजती हूँ, वो आपको उस खबीस के घर छोड़ आता है। मैं समझा खबीस इसका तखल्लुस है, शायरी करने का पता नहीं बात। तो उसके घर गए तो वो अब हीटेड था वो घर, कहता मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करता हूँ। अब वो हीटिंग की वजह से मुझे गर्मी लगनी शुरू हुई। मैंने पहले ओवरकोट उतारा, ओवरकोट के बाद मैंने कोट उतारा, कोट के बाद मैंने 2 स्वेटर उतारे, 2 स्वेटर के बाद मैंने एक बुनियान के नीचे पहनी हुई थी, वो जो गर्म नहीं होती, वो क्या कहते हैं, जर्सी, वो उतारी मैंने। उसके बाद पतलून के नीचे मैंने लेगिंग पहनी हुई थी, मैंने पतलून उतारी। मतलब भाई बाबा, गर्मी बेतहाशा थी अंदर। अच्छा, वो आया अंदर, तो पहले तो मेरा वो हुलिया देख के वो परेशान हो गया, फिर कहने लगा जी ये सारे कपड़े किसके हैं? मैंने कहा जी मेरे हैं। कहता मैं नहीं मानता, मुझे दोबारा पहन के दिखाओ। अच्छा, अब इसका आखिरी मैं पैरा सुनाता हूँ मैं, कि जब वापस आया ना मैं, 2 साल वहाँ रह गए। लोग तो मरते हैं, उस जमाने में मान से पासपोर्ट जो है ना, वो हवाई जहाज से फेंकते थे, आप ये समझ लें। और क्या, अमेरिकन पासपोर्ट। हाँ, नहीं अमेरिकन पासपोर्ट। आप अमेरिकन शहरी बनना चाहते हैं तो बने। और वो हमारे काले बालों पे बड़े आशिक थे, लड़कियां हमारे बालों को ना हाथ लगा के टच करके देखती थी। आजकल तो हमारी उनके सुनहरे बालों पे बहुत आशिक। बस जी, बहरहाल तो खैर एनी हो, अब मेरे सारे दोस्त मुझे मना करेंगे, ना जा पागल है तू, सारा कैरियर था। मैं कहा नहीं यार, मैं पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकता। मैंने अब जितने पैसे खर्च किए थे हमारा घर तो मैं, वो मैं सारा अमेरिका की सैर पे खर्च कर दिए थे। वापसी पे फिर मेरे पास कोई पैसा नहीं था। 1600 रुपए लगे थे? नहीं, 6000 रुपये, 6000 नहीं, 5000 रुपये लगे थे। 1000 यानी 1000 का मतलब
था, $100 बच गया था वहाँ जो काम किए वो अलग गुफ्तगू है ना, फिर वो इंटरव्यू डिग्रेड। ये जब आप कॉलम लिख रहे होते नहीं हैं, सुन लेना पहले ये बात तो सुन। वापस आके मैंने कॉलम लिखा, अच्छा वापस आके मैंने कहा कि मैं वापस आ गया हूँ और ये कॉलम मैं सिर्फ दोस्तों को ये इत्तला देने के लिए लिख रहा हूँ कि प्लीज इन दिनों में लंडे बाजार से कोई कपड़ा ना खरीदें, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को पहचानता हूँ। सर, कॉलम से याद आया, जब आप अभी भी कॉलम लिखते हैं तो आप समझते हैं कि वो गुबार होता है जहन में, ख्यालात का अंबार लगा होता है, तो उसको कैसे पेपर पे डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल नहीं होता? वो पेपर पे डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, उतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी जच्चा बच्चे को होती है ना। और उसके बाद कॉलम लिखते हो? जी जी बिल्कुल, लेकिन जब आप कॉलम लिख लेते हैं तो फिर आपको उतनी ही राहत होती है जितनी औरत को डिलीवरी के बाद होती है जी। वाओ। और अगर कॉलम अच्छा लिखा गया हो, लिखने वाले को पता होता है, उसे पता होता है कि मुंडा आज जम रहा है, कॉलम लिखने वाले को पता होता है, उसे पता होता है। और मुंडे की डेफिनेशन क्या है, मतलब कैसे मुंडा पैदा मुंडा होती है, आपको पता है ना कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हो तो बहुत खुशियाँ मनाई वो जाती तो हैं। मनाए जाते हैं। हाँ, और तुम ज़ाहिर है फिर मुझे भी जब खुशी होती है कि लो जी अच्छा कॉलम लिखा अच्छा कॉलम लिखा हो तो उससे लड़का से सिंबॉलिक हाँ करते हैं। हाँ।